नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम हज़रात, ये सूरह तौबा का दर्स कुरान हमारे सामने चल रहा है। उसमें 8 रुकू हमारे हो गए हैं। आज हम 90 रुकू के बारे में देखेंगे। तो बात ये चल रही थी कि तबूक के जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की थी, लेकिन मुनाफिकीन जो है ना ख़ुद तैयार हो रहे थे ना दूसरों को जंग पे जाने के लिए आगे बढ़ने देना चाहते थे। वो कहते थे कि देखो गर्मी है, फसल आई भी है और आप हमारे साथ ही रुको। तो ऐसे मौके पे जो है ना मुनाफिकीन की तमाम सिफ़ात बताए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह भी दिया गया कि आपने क्यों इनको इजाज़त दी, अगर आप इजाज़त न देते तब भी ये जो है आपके साथ आने वाले नहीं थे। तो मुनाफिकीन की क्या सिफ़ात होती हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बअदुहुम मिन बअद यामुरूना बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ़ व यक़बिज़ूना अयदियहुम नसुल्लाह फ़नसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीना हुमुल फ़ासिक़ून। अब इसकी आयत 67 है। इसमें बताया गया कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये सब एक दूसरे के हिस्से हैं, सब एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं। यामुरूना बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ़, ये बुराई का हुक्म देते हैं, गुनाह का हुक्म देते हैं और नेकी से लोगों को रोकते हैं। व यक़बिज़ूना अयदीहिम, और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, पैसा खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में। नसुल्लाह फ़नसियहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको अपनी ज़ात से भुला दिया। उनको ख़ुद पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ, आखिरत में कितना बुरा अंजाम होने वाला है। जो आदमी खुदा को याद रखेगा उसको अपनी आखिरत भी जो है याद रहेगी। अपने बारे में भी जो खालिक को जानता है वो मखलूक को पहचानता है, जो राज़िक़ को जानेगा वो मरज़ुक़ को पहचानेगा। अब उसने राज़िक़ को भूल गया, खुदा को भूल गया, तो अपने आप को भी भूल गया। इन्नल मुनाफ़िक़ीना हुमुल फ़ासिक़ून, तो ये मुनाफिकी बहुत बदअहद हैं, गुनहगार हैं, अच्छे कैरेक्टर के लोग नहीं हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक निफाक से है, यानी दिल में एक बात है बाहर एक। सच्ची भी आदमी सामने वाले का अच्छा नहीं चाहता, मगर ऊपर से बताने के लिए करता है और ऐन वक्त पे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अक्सर पूरी दुनिया में ऐसे लोगों से, आस्तीन के सांप बोलते हैं इनको, अपने ऐसे लोग रहते हैं जिसके वजह से नुकसान होता है, बाहर वालों से कम होता है। तो आपने यहाँ भी देखा, चाहे टिप्पू सुल्तान का मामला हो या बंगाल का हो, तो क्या हुआ था, अंदर के लोगों ने जो है नुकसान पहुँचाया था, वरना वो कभी हारने वाले लोग नहीं थे। तो ये ऐसे ही थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से जाकर यहूदियों को शिकायत करते थे। आगे इन्होंने बहुत किया और कहते थे कि तुम उधर से हमला करो, हम हैं इधर से। और कई बार इन्होंने प्लानिंग बनाई कि मुसलमानों के अंदर ही झगड़ा पैदा करना। ये सब की गुफ्तगू इस पर आ रही है। और ऐसा नहीं था कि मर्द, औरतें भी थीं उसके अंदर। ऐसी एक तो ये होता है कि शादी हो जाती है तो मर्द जो है उसकी बात सुनना ही पड़ता है औरत को, मगर इस्लाम ये कहता है कि किसी के ताबे होना अलग है और उसका हमनवा होना बात अलग है। समझ में आ रहा है कि अपना शौहर जुल्म कर रहा है दूसरों पे, गुनाह का काम कर रहा है, तो औरत को तो साथ नहीं देना चाहिए। मगर अक्सर क्या होता है, औरतों बच्चों की वजह से आदमी ज़्यादा बिगड़ जाता है। ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए बोलते कि ये होना है वो होना है। आदमी जाके दीन में काम कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसको कहते हैं कि क्यों खर्च कर रहा है। तो जब तक अगर बीवी बच्चे साथ न दें, कोई आदमी दीन का सही काम कर ही नहीं सकता। अगर वो औरत शिकायतें करने लगी कि आप दीन के काम के लिए जाते हैं, मेरा घर मुतासिर हो जाता है फलां, तो आदमी कर ही नहीं सकेगा। तो उसके बारे में भी आगे आएगा। लेकिन यहाँ मुनाफिकों का है कि वो करते थे, अंदर से ख़वातीन भी पूरा सपोर्ट करती थीं, वो भी इस्लामी माशरे में फूट डालने की कोशिश करती थी। तो फरमाया गया अल मुनाफिक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बाज़ुहुम मिन बाज़, ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बताया गया कि वो भी छुट्टी भी नहीं है, दोनों को मौका था। लेकिन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के साथी बने हुए हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। यामुरूना बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ़, वो बुराई का हुक्म देते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह की राह में मत खर्चो। ये बार बार क्या तुम नमाज पढ़ रहे हो, ये क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम सुन रहे हो, देखा जाएगा जब क़यामत होगी। और नेकी, अब वो जा रहे हैं जंग में, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बोलते थे अपनी ज़रूरत को रखना था, अल्लाह की राह में क्यों दे रहे। इस तरीके से वो रुकावटें पैदा करते थे। वो यक़बिज़ूना अयदीहिम, और अपनी मुट्ठी बंद रखते थे और अपने हाथ जो है तंग रखते थे, अल्लाह की राह में देना होता ही नहीं था। उनको तो ये था इस्लाम से ही हमको कितना मिल जा सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमको कितना दे सकते हैं। नसुल्लाह फ़नसियहुम, तो उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह को नहीं दे रहे हैं तो अल्लाह से अज्र कैसे पाएंगे? जो आदमी अल्लाह को देगा तो वो उसको अल्लाह तबारक तआला देगा। इन्नल मुनाफ़िक़ीना हुमुल फ़ासिक़ून, और बेशक ये जो है बदअहद हैं, गुनहगार हैं, बदतैनियत हैं, इनकी फितरत ही ख़राब है ऐसे लोगों की, वही मुनाफिक हैं।
अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक है इबादत, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, कुरान नहीं पढ़, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वादा सबका पूरा करता है, किसी को नहीं मारता, तो वो ज़्यादा कदर का लायक है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है फिर जाके लोगों को डुबा रहा है, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। फिर फ़ायदा क्या हुआ नमाज? नमाज पढ़ने के लिए जो कहा जाता है वो ये है कि इससे तुम्हारा कैरेक्टर बने, लेकिन कैरेक्टर नहीं बन रहा है। तो एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अल्लाह अपने हक़ माफ़ तो कर देगा मगर बंदों के हक़ नहीं माफ़ करेगा। तो ये लोग तो क्या करें, पूरे माशरे को बिगाड़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग माशरे में ख़राब होते हैं, जो बैड कैरेक्टर होते हैं, जो झगड़े लगाते हैं, भाइयों में झगड़े लगाते, ख़ानदान में, मियाँ बीवी में जादू करते, टोने टोटके करते, उनको सताने की कोशिश करते, तो ये बहुत बदफितरत लोग रहते। वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ़ार नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा। तो अल्लाह ने वईद सुना दी है। वादा कहते हैं अच्छी चीज़ का और वईद कहते हैं बुरी मामलात करना है। तो अल्लाह ने क्या किया, इनको वईद सुना दिया, जहन्नम की वईद, बर्बादी की वईद। तो अल्लाह तबारक तआला ने वईद सुना दिया है मुनाफिक मर्द और औरतों को, और साथ साथ कुफ़ार को भी। कुफ़ार में इनमें क्या फ़र्क है? कुफ़ार भी नबी का इनकार कर रहे हैं, वो भी कुरान का इनकार कर रहे हैं, वो भी इनके दुश्मन बने हुए हैं, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाह रहे हैं, और अंदर ये मुसलमान रहकर सफ़ में रह के भी हुजूर के दुश्मन हैं, मुसलमानों का नुकसान चाहते हैं, काफिरों का फ़ायदा चाहते हैं। तो ये सब जो है एक दूसरे चट्टे बट्टे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तीनों को कहा गया कि अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों से, मुनाफिक औरतों से और कुफ़ार से, नार जहन्नम, जहन्नम की आग का, खालिदीन फ़ीहा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। आज वो कर लें, हुजूर के साथ रहने, नमाजों में आगे आगे रहें, वो कपड़े मुसलमानों के जैसे पहने, लेकिन अगर सच्ची में ये मुखलिस नहीं अल्लाह के दीन के, अल्लाह के दीन को कायम नहीं करना चाहते, अल्लाह के अहकाम को जारी सारी नहीं करना चाहते, तो मुनाफिक हैं। कि भाई शादी आसान होना चाहिए, महर इतना बनना चाहिए कि जो दे सके आदमी, अगर ज़्यादा दे सकता है तो उसको उस पर उभारना भी चाहिए, मगर उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, ये रस्म रिवाज है, वो फलां होना, ऐसा करे तो कितना अच्छा दिखेगा, वो शानदार होगा। ये सब गलत बातें हैं, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातों के अंदर ये लोग ज़्यादा उभारते हैं। हालांकि वो सुन्नत की तरफ लोगों को जो है लाना चाहिए था। हिया हस्बुहुम, जहन्नम काफ़ी है इनके लिए, इनके लिए कोई दूसरे सज़ा की भी ज़रूरत नहीं। वैसा अल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी इनको सज़ा देने वाला है, लेकिन जहन्नम काफ़ी है मुनाफिक। और मुनाफिकों के बारे में कहा गया दर के साफिलीन, आखिरी गड़े में रहेंगे वो जहन्नम के। काफिर तो भी ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये जो है ना कपटी हैं, कपटाचारी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये ऐसे कपटी लोगों का बहुत बुरा अंजाम है, दोज़ख में भी गहरा गड़ा है। वलाअनहुमुल्लाह, और अल्लाह तबारक तआला उन पे लानत फरमाएगा, लानत होगी उन पे। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए हमेशा हमेशा रहने वाला अज़ाब है, उससे निकलेंगे नहीं वो। मुनाफिकों के लिए कोई मग़फ़िरत नहीं है, कोई निकलने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ईमान होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते, वो कुरान का साथ देते, वो मुसलमानों का साथ देते, दीन की खिदमत करते। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग। कल्लदीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अमवालन व औलाद। इनकी मिसाल ये वैसी लोग हैं जो इनसे पहले गुजर चुके थे। कल्लदीन मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों के जैसे जो तुमसे पहले गुजरे। अब ये मुनाफिकों को खिताब हो रहा है, अब मुसलमानों से हट के डायरेक्ट मुनाफिकीन को बताया जा रहा है कि तुम्हारा हाल कैसा है, तुमसे पहले के लोगों के जैसा है। कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वता, वो तुमसे बहुत ताकतवर थे, उनके जिस्म आद समूद के कैसे थे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पूरे लोग थे, वो तुम्हारे जैसे ऐसे कमज़ोर नहीं थे, अल्लाह ने उनको ताकत बहुत दी थी। और उसके बाद माल और दौलत में भी वो बहुत बड़े हुए थे, तुमसे ज़्यादा शानदार उनके घर थे पहले के लोगों के, और वो माल में भी तुमसे बड़े हुए थे। वह अक्सर अम्वाल व औलाद, और उनके बच्चे भी बहुत थे, उनकी फ़ौज भी बहुत थी, उनके साथ बहुत लोग थे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने गुजर चुके हैं, तुम भी उनके जैसे हो। क्या करते थे वो? फस्तमतअू बिखलाक़िहिम फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, तो उन्होंने अपने हिस्से के मज़े लूट के चले गए, और अब दोज़ख ठिकाने हो गए। आद समूद बहुत शान करते थे, नबियों को सताते थे, मानते नहीं थे। एक वक़्त था हमारी बादशाहत, ये क्या पैगाम सुन रहे हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, क्या नेकी पे हम क्यों चलना, हमारी कौम सबसे ज़्यादा आला है पूरी दुनिया के अंदर, हम जो चाहेंगे करेंगे, हमारी ताकत का कौन मुकाबला करने वाला है। ये सब अपने हिस्से के मज़े खा लिए उन्होंने, मुर्ग उड़ा लिए, ऊँट उड़ा लिए, उस वक़्त की शराबें,
है ना, औरतें, ये सब उन्होंने अपनी उनके हिस्से के जो मज़े थे दुनिया के वो उन्होंने लूट लिए। फस्तमतअतुम बिखलाक, अब तुम अपना हिस्सा उड़ा लो, तुमको भी मौका है। अल्लाह रोकता नहीं है, काफिरों को रोकता ना मुनाफिकों को रोक रहा। उनके लिए भी खाने की वो दुकानें हैं, है ना, खुला है उनके लिए भी, सोना चांदी सारी दुनिया माल व मता। हाँ, इससे फ़ायदा उठा लो जैसा उन्होंने उठाया, पहले के बदमाशों ने, पहले के मुनाफिकों ने, पहले के काफिरों ने जैसा फ़ायदा उठाया तुम भी उठा लो। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम, जैसे कि फ़ायदा उठाया तुमसे पहले के लोगों ने उनके हिस्से का। रिपीट किया गया, पहले भी ये बात बताई गई, बाद में फिर वही है। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िकुम, जैसे कि फ़ायदा उठाया तुमसे पहले के लोगों ने। वक़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ज़, और तुम भी वैसी अफसाना गोइयों में, फजूल बातों में पड़े रहे जिसका कोई नहीं था। इलेक्शन का हो गया तो फजूल घंटों उस पर बात गई। ये सोचते कि इस्लामी माशरा कैसा बन सकता है, सारे लोग भाई भाई कैसे बन सकते, सारे लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी, सब लोगों की सेहत कैसे अच्छी होगी, ये घुटनों में जो दर्द हो रहा है, ये कैंसर, इससे हम लोगों को कैसे ये अच्छी बातों पे तुम्हारी गुफ्तगू होनी चाहिए थे। तुम क्या फजूल की बातों में ऐसा पढ़ना है कि नहीं, उन्हें रफ़ा-ए-दैन करा कि नहीं, ये नहीं करा, अब रफ़ा-ए-दैन करा तो नहीं करा तो जन्नत में जाने वाला क्या हो, उस पर गुफ्तगू, खामखा मसलकों पर गुफ्तगू। होना ये चाहिए था कि आप सोसाइटी अच्छी कैसा हो सकती है, ये लोग आपस में, इंसान आपस में दुश्मन हो रहे हैं, एक दूसरे पे बम डाल रहे हैं। क्या हुआ सीरिया में, आप देख रहे हैं नहीं क्या, अब कहीं वहाँ भाग गया वो वहाँ का जालिम, और ऐसे अभी भी दूसरे मुल्कों में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। कितनी मुश्किल की ज़िंदगी लोग, इंसान, ये सब कैसे हल होगा, सारे इंसानों को कैसे हुकूक मिलेंगे, इस पर गुफ्तगू होने के बजाय फजूल की गुफ्तगू। जो आदमी नेक काम कर रहा है उसकी भी टांग खींच रहे आप पकड़ के, तो ये सही नहीं है। तो तुम भी वैसे ही पड़े रहे जैसे वो लोग पड़े रहे। उलाइका हबीतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह तबारक तआला ने ज़ाया कर दिए उनके आमाल दुनिया में भी और आखिरत में। उसका बदला नहीं मिला, बिजनेस करने का अच्छा बदला मिलना चाहिए था ये, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ उसका जो होना चाहिए था। आखिरत में कुछ भी काम नहीं आया उनका, दुनिया में भी ऐसी हुआ, दुनिया में भी वो एक दूसरे दुश्मन बने। अब देखिए जो गद्दार थे ना, खुल्दाबाद में है, देखिए खुल्दाबाद में क्या किए, अंदर के सरदार को फोड़ दिए उन्होंने, और उन्होंने बोले कि उसने क्या किया, मदद किया अपने राजा के मुकाबले। और फिर वो आया और बोला कि साहब मुझे क्या इनाम मिलेगा, बोले यहाँ उल्टा लटका कि जलाओ, बोले इसको। वो पहले का वफादार नहीं हुआ तो अपना वफादार रहने वाला है क्या, बोले, फिर उन्हें भी जल के मर गया। तो बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है, उस पर कौन भरोसा करेगा। जो अच्छे अच्छे लोगों से बेवफाई करके आ गए, जिसका नमक हरामी करके आ गए, उनको कौन मानेगा। तो उनके साथ भी क्या हुआ, दुनिया में भी फ़ायदा हुआ ना आखिरत में उनका नाम। आज है कि किसी का नाम बताइए, किसी मुनाफिक का नाम आज है, किसी आद समूद का, कहीं किसी लीडर का कोई नाम याद है, पैगंबरों के नाम सबको याद है। व उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो घाटा उठाने वाले। क्या हुआ था, अलम यातिहिम नबउल लदीन मिन क़ब्लिहिम क़ौम नूह व आद व समूद, क्या इन तक नहीं पहुँची उन लोगों की खबरें जो इनसे पहले गुजरे हैं। कौम नूह है, आद है और समूद है, वो कौम इब्राहिम और इब्राहिम की कौम है, वह असहाब मदियन, मदियन के लोग हैं, वल मोतिफिकात, और पलट दी जाने वाली बस्तियाँ यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। ये क्या नहीं पहुँचा कि पहले के लोगों का अभी भी अकल नहीं आ रही कि दुनिया में कौन कामयाब रहे। अभी तो भी गौर करना चाहिए, यहाँ भी आज़ादी के वक्त किसका नाम हो रहा है, कौन बाकी रहे, कुछ लोगों ने कैसे अंग्रेज़ों से फ़ायदे उठा के बागी हो गए, उनका अंजाम क्या हुआ। जो लोग हमेशा नेकी का काम किए वो कैसे कामयाब हो गए, उनकी बात कैसे चली। तो ये हमेशा तारीख़ पढ़िए आप, हर तारीख़ में है कि भलाई का कैसा भला बदला होता है, बुराई का बदला कैसे बुरा होता है। अल्लाह को मानना, अल्लाह के अहकाम मानने से कैसे कौमें कामयाब हो गई। तो क्या इन तक नहीं पहुँचे कि ये सारे किस्से, नूह हैं, आद हैं, समूद हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, मदियन के लोग और उल्टी पलटे देने वाली बस्तियाँ। अततहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, उनके रसूल उनके पास आए खुली खुली निशानियाँ लेके। अरे ऊँटनी भी ला के बताए, है ना। आद के लोगों ने कुछ और बताया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है आसे को सांप बना के बता दिया। ये सब निशानियाँ खुली खुली लाए थे, दलील कि तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम इससे कामयाब होते हो दुनिया में भी, दुनिया की कामयाबी भी इसी में लिखी हुई है। अगर तुम इससे दूर भागोगे दुनिया में आपस में लड़के फिर वहीं आ जाओगे, अगर इसके मुताबिक तुम अमल करोगे तो दुनिया में तुम गालिब आते चले जाओगे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बेशक अल्लाह तबारक तआला ने उन पे ज़रा भी जुल्म नहीं किया,
लेकिन उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया। अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, अल्लाह ने तो हिदायत दी, पैगंबर भेजे, सारा रास्ता साफ साफ बता दिया। उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, नबियों की बात नहीं मानी, इसलिए नुकसान उठाया। अब देखिए, जैसा मुनाफिकों के बारे में बताया गया ना, ये कुरान का नज़्म है। अल्लाह तबारक तआला ने जैसा मुनाफिकों की सिफत बताई, उनका अंजाम बताया। अब मोमिनीन की सिफत अल्लाह तबारक तआला बता रहे हैं, उनका अंजाम बता रहे हैं। वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलिया बाज़। अब जो मोमिन मर्द हैं और जो औरतें हैं वो एक दूसरे के वली हैं। वली बोलते दोस्त को, साथी को, सरपरस्त को, जो हर मुसीबत में साथ देने वाला है उसको वली बोलते हैं। यहाँ हैदराबाद में पहले एक दोस्त को बोलते थे, ए वली चल, ए वली चल, यानी ए दोस्त चल। अब यार बोल रहे हैं आजकल। तो वली औलिया जमा है वली की दोस्त हैं सब एक दूसरे के। वहां खाली इतना कहा बाज़हुम बाज़, वो एक दूसरे के हैं, खाली वो कई के सरपरस्ती है, वो एक दूसरे से बस जुड़े हुए हैं, सपोर्टर हैं, मगर बात निकलती वही है, लेकिन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। मगर यहाँ औलिया का अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल किया गया मोमिनून की शान में। वल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये एक दूसरे के सरपरस्त, एक दूसरे का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथी हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, दीन के मामले में भी, कुर्बानी के मामले में भी, दुनिया के मामले में भी और आखिरत के मामले में। यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, ये लोग एक दूसरे को हमेशा नेकी का, कुर्बानी का, भलाई का सबक पाठ पढ़ाते हैं, बुराई से रोकते हैं। देखो ये काम मत करो, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वो वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र, एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, हुक्म देना, मना करना। वो युक़ीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता, और ये नमाज़ों को कायम करते हैं। इनकी पहली सिफत ये है कि आते हैं सब एक साथ नमाज पढ़ के, नमाज में मुलाकात करना है। अब हमारे पास क्या हो गया, बस हम समझे नमाज पढ़े सब चले गए, अब कुछ भी नहीं। अब नेकी का काम कैसे करना है? अरे भाई नमाज के बाद आप बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, भाई माशरे में क्या चल रहा है, हालात कैसे दुरुस्त करना। अब इलेक्शन के ज़रिए से कैसे कैसे फितने रोज़ पैदा हो रहे हैं, हम लोगों को माशरे में क्या करना चाहिए, कैसे मुलाकात, कोई बातचीत नहीं। सजदा पढ़े दाली के, उनको यही समझाया गया, क्योंकि तरबियत यही से हो, उलमा की भी और नीचे वालों की भी। बस उन्होंने मस्जिद को जोड़ते ही नहीं, लोगों को, इंसानों को जो जोड़ने का काम है ये नहीं हो रहा, उस वजह से नुकसान हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज मस्जिद का भी इंतज़ाम करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर यहाँ तालीम, तरबियत, इधर कुरान के हल्के चल रहे हैं, कोई अरबी सीख रहा है, कोई तजवीद सीख रहा है, कोई इस्लामी तारीख़ मालूम कर रहा है। जब ये सब करेंगे आप तो आपकी ताकत बढ़ेगी। वो यूतून ज़कात, और ज़कात देते हैं, ज़कात जमा करते हैं एक साथ, और एक साथ खर्च करेंगे। भाई किसका है, कोई बिजनेस को पैसे नहीं उसको हम देंगे, कोई गरीब है, बीमार है, सब आप ज़कात फाउंडेशन यहाँ बनाइए और उसके ज़रिए काम कीजिए। ये अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि वो इज्तिमाई नमाज का भी एहतमाम करते हैं, इज्तिमाई ज़कात का भी एहतमाम करते हैं। वह युतीऊन अल्लाह व रसूल, और वो इताअत करते हैं, बात मानते हैं अल्लाह उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, तो अल्लाह तबारक तआला अनक़रीब उन पर रहम फरमाने वाला है। ऐसे लोगों पे खूब रहम, खूब कामयाबी देने वाला, और दिया भी। 1/3 दुनिया मुसलमानों के कब्जे में आई, सतारे जा रहे थे। अब तबुक से जंग थी, मालूम नहीं अब जिंदा बचते कि नहीं बचते, मगर अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया। आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे। तो ये दिन अल्लाह ने, उसकी रहमत है पहले के लोगों की जो कुर्बानी दी। आप कुर्बानी देंगे मुसलमान, फिर बाद में और उनको अल्लाह तबारक तआला उनको नवाजेगा, तो अल्लाह तबारक तआला उन पे अनक़रीब रहमत फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह तबारक तआला ज़बरदस्त भी है और हिकमत वाला भी है, उसके पास कोई कमी नहीं है, वो अभी भी मदद करने पर कायम है। अब अल्लाह ने वादा क्या किया, मोमिनों से क्या वादा किया? वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, अल्लाह ने वादा किया है मोमिन मर्दों से और मोमिन औरतों से भी ऐसी जन्नतों का जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वह मसाकिन तय्यबत, आलीशान महलात होंगे, पाकीज़ा घर वहाँ पर उनके लिए होंगे। फ़ी जन्नाती अदन, हमेशा रहने वाली जन्नतों में। ख़त्म नहीं, अब वहाँ से निकलने का मामला नहीं है। कितना भी अच्छा घर बनाओ छोड़ के जाना है, कितनी भी अच्छी दुकान बनाओ, कितनी भी अच्छी हुकूमत कायम करो। अब हमारा इज्तिमा था, बहुत शानदार हमने बनाए 3 महीने में, बाद में क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। टेम्पररी है, यहाँ भी फ़ायदा उठाओ। अल्लाह ये नहीं बोलता कि यहाँ मत अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, मत अच्छे घर, बेहतरीन रहो यहाँ भी, मगर असल घर आखिरत का घर। दूसरी जगह बताया
आखिर असल ज़िंदगी कौन सी है? आखिरत की ज़िंदगी। दुनिया की तो ख़त्म होने वाली है ना भाई। कितना भी अच्छा आदमी सेहतमंद रहा, बहुत खूबसूरत रहा, बहुत इज्जत मिली, बहुत शोहरत मिली, इतने पैगंबर आए, मर जाना तो पड़ा ना, रहे क्या? नहीं, जाना है, ये दुनिया छोड़ के जाना। तो असल क्या चीज़ है? आखिरत। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो वहाँ मुलाकात हो रही, मूसा अलैहिस्सलाम से हो रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक तआला ने शोहदा के लिए भी ऐसे रखा है, ऐसा हमारा रिस्क देता है बहुत मज़े में। यहाँ अपने को मालूम होता है वो शहीद हो गए, अब ये जो मस्जिदों के लिए शहीद हो गए, मुस्कुरा रहे, वहाँ फ़ौरन हूरें उनका इस्तकबाल करती हैं, अभी से उनका शुरू हो जाता है। जन्नत से पहले उनके लिए मुकाम है शोहदा के लिए। अम्बिया के लिए भी ऐसी है, उनके जिस्म को जो है मिट्टी खाती नहीं। तो ये सारे इनामात हैं। तो मुसलमानों के लिए ये वादा है, हमेशा का वादा है कि उनके लिए बेहतरीन जन्नतें होंगी, वहाँ उसमें बेहतरीन घर होंगे और हमेशा रहने वाले। वो रिजवान मिन अल्लाह अकबर, और अल्लाह की रज़ा तो सबसे बड़ी बात है ना। अल्लाह खुश हो जाएगा उनसे, अल्लाह फिर कभी नाराज़ नहीं होगा। अब हमेशा डर है, अल्लाह राज़ी होते नहीं होते, हम सबको रहते। कोई आदमी भी ये पक्का नहीं बोल सकता कि अल्लाह मेरे से राज़ी होगा। हमेशा माफ़ी मांगना, इस्तग़फ़ार करना, आखिरी वक्त तक अपने कौन से अल्लाह से माफ़ी मांगना पड़ता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि अल्लाह हमको माफ़ कर दे, मगर अल्लाह की खुशी हासिल हो जाएगी। जितने जन्नती हैं अल्लाह कहेगा अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँ, और हर वक्त वो जुमा को जुमा नेमतें बढ़ती ही चली जाएंगी, उनकी खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी, उनके जेवरात, उनके इंतज़ामात, उनका स्टेटस बढ़ते बढ़ते जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, कहा यह सबसे बड़ी कामयाबी है। मुनाफिकुन के लिए क्या कहा था? व उलाइका हुमुल खासिरून, ये घाटा उठाने वाले लोग हैं। और मोमिनीन के लिए क्या कहा? कहा कि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी असल नहीं, दुनिया में मिल गया राज, बादशाह हो गए, सब हो गए, ये भी बड़ी कामयाबी नहीं। असल कामयाबी है अल्लाह के पास जन्नत मिल जाना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाना। अब ये उसके आगे क्या आयते हैं? या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जिहाद करो, जिद्दोजहद करो। किसके साथ? कुफ्फार के साथ। जो दीन को मिटाना चाहते हैं तो उनके साथ अगर वो लड़ने के लिए आते हैं तो है। इस्लाम इक़दाम की नहीं देता, इस्लाम कहता है जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं तो तुम भी मुकाबला करो, जाहिदो, उनके साथ टक्कर लो। वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन के साथ भी अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी बरत रहे थे, कहा कि नहीं अब इनके साथ सख्ती बरतो। अब तुमको क्या हो रहा है? जाने दो, उन्होंने ऐसा करा, तूने और ज़्यादा सरकश होते चले जा रहे हो। उसको बोलो ऐसा करा तो नहीं कर देंगे, आइंदा से तुम्हारे साथ हमारे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, कट कर देंगे, बहुत बदमाशी होगी तुम्हारी। अब तक हम नरमी से लेते रहे तो ऐसी करते हैं, औलाद भी ऐसी करती है, नहीं हो गए सरकश हो गए, सरकश हो गए तो नहीं भाई। इताअत फरमाबरदारी होनी चाहिए, सही बातों पे गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? तो अगर गलत लोगों को अपन सर पे चढ़ाते रहेंगे ना, वो ज़्यादा ही चढ़ते। तो इस्लाम ने क्या बोला? एक मौका था वहाँ तक आ गया, लेकिन अब नहीं करना चाहिए तुम्हारा। अब तुमको क्या करना चाहिए? अब तुमको जो है ना उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती दिखाओ, अब सख्ती करो। अब तक तुमने बहुत रहम कर दिया, उन पर माफ़ कर दिया, अब वो माफ़ी मांगने के लिए आए, जंग में नहीं, बोलो नहीं चलना है, फिर वो खुद ही नाफरमानी करेंगे, लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगा। अब तक कुछ हो गया तो जाने दो जाने दो, ये तुम छोड़ रहे, तो नरम दिली रहती है कभी कभी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा नरम थे, मगर हज़रत उमर नहीं थे ऐसे, हज़रत हमज़ा नहीं थे, बड़े सख्त लोगों में से थे वो। तो इंसानी फितरत भी रहती कभी, तो एक दूसरे के सपोर्ट से कभी कभी सख्ती की भी ज़रूरत रहती। तो यहाँ कहा गया कि तुम सख्ती दिखाओ उन पर। वो मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना तो जहन्नम है। दुनिया में भी उनकी क्या इज्जत रहने वाली है जब उनका आखिरत ही ख़राब है। आखिरत में कितना आज खा रहे पी रहे मज़ा दिख रहा है तुमको, मुनाफिकीन काफिर आज जो दिख रहे तुमको, वो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी है। अंजाम क्या है उनका? अब भी एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कुछ हो गया, फिर कहाँ है उनका ठिकाना? क्या है उनका ठिकाना? जहन्नम है। वह बीसल मसीर, और वो बहुत ही बुरी जगह है लौटने की। मसीर लौटने की जगह, बहुत बुरी लौटने की जगह, बीसल बहुत बुरी जगह है लौटने की। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, अब वो अल्लाह की कसमें खा खा कर कहेंगे कि हमने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने ये कहा था मुसलमानों से कि गर्मी है मत जाओ। अब उनसे कहा कि देखो तुमने मुसलमानों को रोके नहीं बोले हमने रोके नहीं, हमने बोले ही नहीं ऐसा। तो वो अल्लाह की कसम, अल्लाह को हम गवाह मानते हैं, बल्कि बोलते थे हमने वो बातें बनाई नहीं, या मजाक नहीं उड़ाए। अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह के रसूल का बोल रहे थे ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, बोले इनको तो पकड़ना चाहिए, बोले मुसलमानों को नहीं, और बहुत बड़ा है माँ का रूम का बादशाह, और इनको कोड़े भी लगाना चाहिए, बोले जब मजा आ जाएगा।
ऐसा, और बोले फटे हाल ही, बोले किसका मुकाबला करने को जा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे थे सब। मगर जब उनसे कहा गया कि तुमने ऐसी ऐसी बातें बताई क्या, तो अल्लाह की कसम खा के बोल रहे नहीं हमने ऐसा नहीं बोले। वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र, अल्लाह तबारक तआला कह रहा है यकीनन उन्होंने कलमे कुफ्र कहा है, झूठी बात कही है और अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है। अल्लाह गवाही दे रहा, कुरान में आ गया, अल्लाह ने खुद बता दिया कि ये लोग बिल्कुल कुफ्र कर रहे हैं। बाद इस्लामिहिम, इस्लाम लाने के बाद किया है वो भी। पहले तो बोले हम गवाही देते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद, और अंदर से तो इतने खराब हैं। और उन्होंने क्या किया, वो हम्मू बिमा लम यनालू, और उन्होंने वो आमादा हो गए हमला करने के लिए, ऐसी चाल चलने के लिए उन्होंने तैयारी दिखाई, इन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया बिमा लम यनालू, जिसे वो नहीं कर सकते। वो ये चाहते थे मुसलमानों में पहले लड़ाई लगाना, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे ये क्या झगड़ी जहालत की बातें हैं, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं, चलो सब साथ। तो वो जंग से जो एक वापिस आ रहे थे वहाँ झगड़ा लगाने की उन्होंने कोशिश की। ऐसा हर वक्त जाके बोले अब जो इज्जत वाला है वो जलील को बाहर निकाले, ये सब बातें उन्होंने की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की, मगर अल्लाह की मदद आई और वैसा कर नहीं सके वो। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली, और ये इस वजह से हुआ कि ये बदला दे रहे हैं इस चीज़ का कि अल्लाह उसके रसूल ने इनको अमीर कर दिया, बहुत अच्छे हो गए। जैसे अब लातुर है, अब लातुर में कुछ लोगों ने, यहाँ के मिनिस्टरों ने अच्छा काम किया तो सबका फ़ायदा हो गया। ऐसा वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बहुत बेहतरीन काम किया था, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब सबके हालात अच्छे हो गए, सबको पैसे मिलना शुरू हो गए, तो उसका बदला ये दे रहे हैं कि हुजूर के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जिसने इनको अमीर बनाया तो उसके तो फरमाबरदार होना चाहिए था, एहसानमंद होना चाहिए। जो आदमी हमारे साथ मदद किया, हमेशा रहनुमाई किया, तो हमेशा उसकी मदद करना कि उसके खिलाफ बोल के साजिशें करना, इसको मुनाफिक बोलते। जो अपने मोहसिनीन के साथ अच्छा नहीं रहता, तो कहा कि वो तुम्हें बदला दे रहे हैं इसका कि तुमने उनको गनी कर दिया, पैसे वाला कर दिया अल्लाह ने उसके रसूल ने अपने फजल से। वही यतूबु यकू खैरन लहुम, अगर अब वो तौबा कर लें तो ये उन्हीं के लिए बेहतर है। अब भी पलट आए, अल्लाह सारे उनके गुनाह माफ़ कर देगा, सारे गुनाह माफ़ करने के लिए अल्लाह तबारक तआला तैयार है। वही यतवल्लौ युअद्दिबुहुम अज़ाबन अलीमा, लेकिन ये मुँह फेरते हैं तो अल्लाह तबारक तआला इन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। अगर ये रविश नहीं बदलते, इन्हों अभी भी ये रविश बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्लाह तबारक तआला इनको दर्दनाक अज़ाब देगा। फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी जलील करेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हो जाएंगे, अब भी इस्लाम तो गालिब होने वाला है। मैं आप उसका साथ दो कि ना दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गालिब ही होकर रहने वाले। आज भी देखिए पूरे अमेरिका के लोग उन पर ईमान ला रहे हैं, इंग्लैंड के लोग ला रहे हैं, दुनिया में ला रहे हैं। अब मैंने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा तो इससे कोई दीन का बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदा है। मैं यहाँ जर्री भी रत्ती बराबर भी काम करूँगा, अल्लाह तबारक तआला मुझे फ़ायदा देगा। मैं जान चुराऊँगा, आज मौका है, आज आजमाइश में दीन पूरा उभर रहा है दीन। अब ऐसे वक्त आदमी साथ न दे इंसानियत का, इंसान को अच्छा बनाने का, नेक काम करने का, अच्छे कैरेक्टर बताने का, सबको साथ लेके चलने का, अगर ये काम न करे तो नुकसान उसका है। तो ये अगर मुँह फेरते हैं तो अल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी इनको नुकसान पहुँचाएगा और आखिरत में भी। दुनिया में भी वही कामयाब होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। पूरी तारीख पढ़ के देखिए, है ना, छोटी छोटी फिल्में, कहानियाँ सब ये बताती हैं, जो अच्छे रहते आखिरी में गालिब आते, जो अच्छे रहते आखिरी में जाके जो बुरे रहते उनके सारे भेद खुल जाते हैं, राज खुल जाते हैं, बहुत सर झुका के बैठते है ना। बहुत से लोगों ने बोले दुनिया में देखने नहीं मिलता, ये फिल्म कहानी में क्या है 3 घंटे में ही देखने मिलता है, ऐसा हुआ। दुनिया में ज़रा देर लगती, 10 साल 20 साल 25 साल। मगर आप गौर करके देखो ख़ानदानों को, क्योंकि मेरी उम्र भी 66 हो गई ना, मैं देखता हूँ अपने बचपन से लेकर अब तक कौन ने कैसा कैसा खाया, फिर उन्होंने कैसा मुँह की खा ली, है ना। तो ऐसा दुनिया में होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये वादा किया, वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्युम वला नसीर, और उनके लिए दुनिया में नहीं है कोई उनका मददगार और उनका वली, सरपरस्त, उनका साथी कोई भी नहीं है। वो समझ रहे टेम्पररीली, बाद में वही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। आखिरत में भी कहा कि वहाँ दोस्त एक दूसरे को देखेंगे मगर पहचानेंगे नहीं, उसकी बला मेरे साथ क्यों, मालूम दोनों ने मिलकर गलत काम किए हैं, दोनों ने मिलकर नफरत फैलाए, दोनों ने मिलकर इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाए हैं। तो सब चट्टे बट्टे थे, अब सब नुकसान उठा के जो है भाग लेंगे। व मिनहुम मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लसद्दक़न्ना व लनकूनन्न मिनस सालिहीन, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि
कि उन्होंने अल्लाह से ये बात कही थी कि अगर अल्लाह हमको पैसे देगा, हमको ज़रा अच्छी पोजीशन में लाएगा ना, तो हम सदका करेंगे और हम नेक बन के रहेंगे। तो हर आदमी ऐसी करता है। अजी मेरे पास रहता ना, ऐसा दे देता था अल्लाह की राह में, है ना, वो रहता था ना, ऐसा करता था, अल्लाह देने दो। और जब अल्लाह दिया तो नहीं, मेरा बच्चा रहने दो, ऐसा उसको दीन में कुर्बान कर देता था। अब दिए बात से अब बोलते नहीं मैं कुछ तो बनाता हूँ उसको दुनिया का, है ना, आखिरत में कान देते उन्हें। तो ये सब की फितरत रहती कम ज़्यादा। मगर ये मुनाफिकों की सिफत बताया अल्लाह तबारक तआला ने। मुनाफिकों की सिफत क्या है? वो पहले क्या बोलते थे, ज़रा आन दो जी हमारे पास भी, हम भी देंगे, ज़रा मेरी सेहत अच्छे रहने दो, फिर देखो नमाज कैसा पढ़ता हूँ 5 वक्त की, ज़रा बीमार हूँ। बाद में तो भी कहाँ है, बाद में भी नहीं। तो हर आदमी जो ऐसा करता है उसकी सज़ा वो पाने वाला है। लनसद्दक़न्ना, हम ज़रूर भी ज़रूर सदका करेंगे, वलनकूनन्ना, और बेशक हो जाएंगे हम मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दे दिया अपने फजल से, बखीलु भी, तो उसके बारे में वो बखील बनने भी हैं, नहीं दे रहे, अब अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह की राह में दीन के काम में अपना वक्त नहीं निकालते, फारिग नहीं होते, बल्कि चाहते 2 को और कैसा 4 करूँ, 4 को कैसा 12 करूँ। ये हालांकि वो होने वाला है, अल्लाह की राह में देने के बाद भी अल्लाह की बरकत से और ज़्यादा बढ़ता है, मगर उनको दीन का काम बहुत मुश्किल दिखता है। ये दीन के लिए कहाँ वक्त लगाना, बस एक इज्तिमा, एक दर्स कुरान, एक आधा कुछ ऐसा हो गया, नाम अपना आ जाना, बस ख़त्म हो गया कि हम इक़ामत दीन का काम कर रहे हैं, हम अल्लाह को बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी सजदा कर लिए। हालांकि 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह की होनी चाहिए। वह तवल्लौ वहुम मोरिदून, और वो मुँह फेरते हैं और एराज़ करते हैं, बच के कतरा आके निकल जाते हैं। फ़आक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमिल क़ियामह यौम यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदहु व बिमा कानू यक्तिबून। तो उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी निफाक की बुनियाद रख दी है अपने दिल में क़यामत तक के लिए, जिस दिन वो अल्लाह से मिलने वाले हैं उस तक उन्होंने अंदर से फैसला करे। अपने को कभी भी अल्लाह उसके रसूल का सच्ची साथ नहीं देने का है, कुरान का सच्ची साथ नहीं। अब सबके साथ हैं, पैदा हो गए मुसलमानों में, क्या करना, अब सबके साथ रहना पड़ता है, मुस्लिम मोहल्ला है तो सबके साथ बताने को जितना होता है। थाना में भी इज्तिमा में मैं नहीं था कि वहाँ मैंने ये करा, ज़रा जैसा इलेक्शन में भी करते ना, कुछ लोग बहुत मुखलिस रहते, कुछ ऊपर ऊपर बताने को करते, ऐन वक्त पे आते इधर उधर ज़रा सामने फोटो, हाँ हो गया, हाँ मैंने करा, है ना। हालांकि सबको मालूम रहते कौन मुखलिस है, कौन सच्ची काम करा पूरा, कौन बाहर का कर रहा है, कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, क्या नहीं मालूम होता क्या। मगर ऊपर ऊपर तो सब बताते वो ऊपर से, मगर उन्होंने अपने दिल में जो है ना इसकी जड़ डाल दी। उन्होंने खुद, आदमी ऐसी करता है, कोई भी आदमी की फ़िक्र होती है ना, इस पर बहुत है ना कि भाई आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपने उसमें डाल दिया सबकॉन्शियस माइंड। एक ने कहा लेटे लेटे पढ़ना है, तो आज मैंने पढ़ा कि भाई लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेटे पढ़ने का तो दिमाग को समझ में नहीं आता अब सोने का है क्या पढ़ने का है बोल, तो दिमाग भी खुद कंफ्यूज होता है। तो दिमाग कैसे काम करता है, तो ऐसे इन्होंने दिल में डाल दिया कि अपने को मुखालिफत करनी है। बिमा अखलफुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के वादे की खिलाफ वर्जी की, मा वादहु, जो वादा उन्होंने अल्लाह से किया था उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो सब। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का क्या है, आगे भी है कि अल्लाह ने उनके जान और माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए, हम बेच दिए, हम ग़ुलाम हो गए, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, बंदे हैं उसके, अल्लाह की बात मानना हम पे पहले फ़र्ज़ है। तो उन्होंने तो ये वादा किया था, वह बिमा कानू यक्तिबून, और इस वजह से कि वो झूठ कहते हैं। अब जल्दी से आखिरी खत, अलम या अलमु अन्नल्लाह या अलमु सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक तआला इनकी छुपी बातों को भी जानता है। कि अल्लाह को नहीं मालूम इन्होंने छुप के क्या बोल रहे, दिल में क्या सोच रहे। दिल में ख्याल हमारे आने से पहले अल्लाह को मालूम होता है, फिर हमको मालूम होता है, पहले कनेक्शन वहाँ से, अल्लाह बोलने के बाद ही वो दिल में हमारे ख्याल आ सकता है, नहीं तो आ भी नहीं सकता। तो अल्लाह बोल रहे ला रहे तो ला ऐसे बुरे ख्यालात। और वो जो छुप के बातें करते हैं आपस में एक दूसरे से, नजवा बोले तो छुप के रातों में गुफ्तगू करना, मीटिंग करना, किसी के खिलाफ साजिश करना। वन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब, और अल्लाह तबारक व तआला तो हर गैब की चीज़ का जानने वाला है। अल्लदीन यल्मिज़ून अलमुतव्विईन मिनल मुमिनीन फ़िस सदक़ात, और ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन नेक लोगों का, मुतव्वीन उनको कहते हैं जो फ़र्ज से बढ़ के काम करते हैं। नहीं देने का था फिर भी ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं कमा पाते थे। एक साहबी थे, रात भर उन्होंने कुएं में पानी सींचा, जो खजूर आए उतने खजूर ला के दिए, बहुत शर्मा रहे थे। फिर भी हुजूर के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरों को लेके पूरे माल पे डाला और बोले अल्लाह इसके बरकत से सबको कबूल फरमा। तो उन्होंने बोले क्या ला रहे, रूम के बादशाह के साथ मुकाबला है सुपर पावर के साथ, और इतने खजूर ला के दे रहे, देखो इनके ऐसे नेकबाज लोग। अब उन्हें लाग नहीं सकता था ना, गरीब था, वो खजूरों में से जो उसको खाने का था उसमें से आधे घर वालों को दे के आया था।
उस पे बेचारे का घर चल रहा था, नेक था, उस पे ऐसे मजाक उड़ाते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अलमुतव्विईना, इल्ज़ाम लगाते हैं ऐसे पाकबाज लोगों पे। नेक लोग खा पी के उत्ते में से मस्जिद को चंदा दे रहे, तो बोले क्या यूं नोट निकाल के 10 की नोट डालते हैं ऐसा, अरे उतना है उसके पास। तो ऐसा जो मजाक उड़ाते वो लोग भी गलत हैं। अल्लाह तबारक तआला बोल रहे हैं मिनल मोमिनीन, जो मोमिनीन में से, फिस सदक़ात, सदक़ात के बारे में, नेकी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मालूम नहीं उन्हें किस नीयत से दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है, 10 रुपये, बोलना अल्लाह बरकत दे, कबूल फरमा। हमको मालूम है कि हर एक के हालात, बड़ा भी आदमी होगा उस वक्त उसके खर्चा चल रहा होगा, उन्हें 100 दिया, इतने बड़े ही क्या डाले, बोले 100 रुपये, नहीं ऐसा नहीं बोले, मालूम नहीं उसके हालात क्या है। ऐसा करके गुनाहपन मोल लेते ना तो अपना कैरेक्टर खराब हो जाता। ला यजिदूना वल्लदीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, और वो लोग कुछ भी नहीं पाते सिवाय कि जुद्दोजहद करें, कमाई करें, कुछ तो भी मजदूरी करके ला रहे ना, उनकी हैसियत नहीं है ऐसा, मगर वो नेकी का काम कर रहे हैं। फयस्खरून मिनहुम, तो वो उनसे मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने उनका मजाक बना दिया। पहले भी कहा गया ऐसा, अल्लाह तबारक तआला जो हंसते हैं, यस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, तो अल्लाह तबारक तआला उनसे मजाक उड़ा रहा है, तो अल्लाह उनका मजाक बना रहा है, कल उनका मजाक उड़ जाएगा। ये सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये मुनाफिकीन के बारे में कितनी भी मग़फ़िरत करो, हालांकि आप हमारे रसूल हैं, आपकी हर दुआ हम कबूल करते हैं, मगर मुनाफिकीन के बारे में ये नहीं, तुम्हारे लिए बराबर है, तुम कितने बार भी उनके लिए दुआ करोगे ना तो हम कबूल नहीं करेंगे। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, अब अगर तुम उनके लिए 70 बार भी करो, तो 70 बोलने का है, बोलते अरे 70 बार बोला बाबा तेरे को यहाँ पानी मत फेंक, तूने फिर फेंका, तो गिन के नहीं रहता वो 70, 1000 बार बोलते कभी, तो क्या 1000 बार बोलता है। मतलब ये है कि कई बार अगर बार बार भी आप मग़फ़िरत चाहेंगे ये मुनाफिकों को, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ भी मुनाफिकीन के हक़ में कबूल न की जाएगी। फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह हरगिज़ हरगिज़ उनको माफ़ करने वाला नहीं हो। ये क्यों नहीं करेगा, ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली, ये इसलिए है कि उन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह उसके रसूल का। सच्ची वफादारी कहाँ की, उनका यकीन था तो कुरान पढ़ते है ना, इस्लाम पे चलते, मुसलमानों की मदद करते, इस्लाम के जब मुसीबत आ रही है तो सीना सुपुर होकर खड़े हो जाते। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे फासिकों को, ऐसे गुनाहगारों को, ऐसे बदअतों को कभी हिदायत नहीं देता। अल्लाह तबारक, ये 10 रुकू हो गए, 9 और 10 2 रुकू आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मुझे आपको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन